हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। अब इसमें विलियमसन ईथर सिंथेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में ईथर्स के आपको यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी और हर कॉम्पिटिटिव में इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। अब देखते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता कैसे है। तो इसमें हम लेते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, जिसे मैंने कह दिया रोना। ठीक है, दिस कैन बी योर सोडियम एल्कोक्साइड और योर सोडियम फिनॉक्साइड। रोना से याद रखना बस, सोडियम एल्कोक्साइड और योर सोडियम फिनॉक्साइड, राइट। साथ में हम क्या ले लेंगे, साथ में हम लेंगे एक कोई एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और हेलोजेंस में सबसे गुड लीविंग ग्रुप होता है अपना आयोडाइड, देन योर ब्रोमाइड, देन योर फ्लोराइड। ठीक है, तो ये फर्दर रिएक्शन करेंगे और बना देंगे कोई ईथर, राइट। साथ में क्या निकल जाएगा, सोडियम हैलाइड। ठीक है, तो अब देखना है इसको, ये जो रिएक्शन होता है ये SN2 मैकेनिज्म से होता है। तो अब हम मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है, ये आपकी बुक में नहीं दिया पर फिर भी मैं करा देती हूँ एक बारी। और इसको रिएक्ट करा दो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज योर बेस। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये OH नेगेटिव फॉर्म में है और ये Na पॉजिटिव फॉर्म में है, राइट। और ये जो अपने आपके पास OH बॉन्ड है ना, ये वाला अल्कोहल का, इसमें देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ऑक्सीजन ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, है ना। इसकी वजह से H पॉजिटिव अच्छे से रिलीज हो सकता है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है आपका, इसकी वजह से ये जो बॉन्ड है, जो OH बॉन्ड है और ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डायरेक्टेड है, इसकी वजह से आपका H पॉजिटिव आयन ईजिली रिलीज हो सकता है। तो दिस H इज़ एसिडिक इन नेचर, राइट, एसिडिक इन नेचर। तो ये OH नेगेटिव आयन क्या करेंगे, इस H को H पॉजिटिव फॉर्म में ले जाएंगे। ठीक है, H पॉजिटिव कैसे होगा, देखो अगर मैं इस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्ड के टूट के इस पे गए, ऑक्सीजन पे गए, ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किससे बने होते हैं, नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन होगा आपके पास सिस्टम में। ठीक है, H पॉजिटिव आयन होगा। अब यही H पॉजिटिव आयन ये हाइड्रोक्साइड आयन लेके जाएगा। ठीक है, बेस का क्या काम होता है, H पॉजिटिव लेके जाना। ठीक है, और एसिड का क्या काम होता है, बेस को प्रोटोनेट करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका RO नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, वाटर रिलीज हो जाएगा इधर से। ठीक है, RO नेगेटिव और काउंटर आयन क्या बच रहा है आपके पास, Na पॉजिटिव। तो ऐसे बना आपका रोना। ठीक है, दिस इज़ योर सोडियम एल्कोक्साइड और सोडियम फिनॉक्साइड। अगर यहाँ पे फिनाइल रिंग है तो आप फिनॉक्साइड कह देंगे, अगर यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप है तो एल्कोक्साइड कह देंगे। ठीक है, अल्कोहल से एल्कोक्साइड बनता है, राइट। कितना क्लियर है। तो हम आगे चलते हैं, इसको एक बार मिटा देती हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा। तो हमने बना दिया सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड, साथ में हमने कोई एल्काइल हैलाइड ले लिया। अब रिएक्शन इज़ थ्रू SN2 मैकेनिज्म। तो ये बैक अटैक करेगा सोडियम एल्कोक्साइड इस एल्काइल हैलाइड पे। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, जिसमें कार्बन हो जाएगा आपका पेंटावेलेंट। ये जो कार्बन होगा ना एल्काइल ग्रुप का कार्बन, या है ना एल्काइल ग्रुप का कार्बन, तो ये बन जाएगा पेंटावेलेंट, 5 बॉन्ड वाला। ठीक है, तो कार्बन पे देखो कभी 5 बॉन्ड नहीं होते। अब इसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे, तो ये कार्बन के कभी 5 बॉन्ड होते ही नहीं है। दैट इज़ वाई दिस ट्रांजिशन स्टेट इज़ हाईली अनस्टेबल इन नेचर, राइट। तो ये फटाफट से ये जो आपका हैलाइड है ये ग्रुप लीव कर जाएगा माइनस। तो यहाँ पे आपके पास सोडियम था, सोडियम आयन, यहाँ से हैलाइड आयन निकला तो -NaX और बन जाएगा
जाएगा क्या, ईथर बन जाएगा। दिस विल बी इन अ सिंगल स्टेप, दिस होल प्रोसेस विल बी इन अ सिंगल स्टेप। और ये इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, SN2 मैकेनिज्म से ये प्रोसेस पूरा हो रहा है, ठीक है, कंसर्टेड मैकेनिज्म है, राइट। इतना समझ आया होगा आपको। तो आगे चलते हैं। अब देखो ये जो है ना, इसमें कुछ कुछ मेन चीज़ें हैं। इससे एक तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स दोनों फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल फॉर formation of both symmetrical as well as unsymmetrical ethers, राइट। तो इसलिए इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट है ये, ठीक है। इतना समझ आया, तो अब चलते हैं इसकी लिमिटेशंस पर। तो एक बार मैं बोर्ड मिटा देती हूँ, इतना समझ आ गया आपको, ठीक है। तो बोर्ड मिटाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लिमिटेशंस क्या रहती हैं ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस। लिमिटेशंस ये है कि आप कभी भी अराइल हेलाइड नहीं यूज़ कर सकते इन द मेथड ऑफ इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल अराइल ईथर। You can never use an aryl halide in the presence of, we cannot use aryl halide for formation of alkyl कर देने से एल्काइल अराइल ईथर्स। ओके, तो हम ये बनाएंगे कैसे, हम हमेशा सोडियम फिनॉक्साइड लेंगे, ठीक है, और हेलाइड लेंगे कोई एल्काइल ग्रुप के साथ, सपोज CH3 ले लिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा ईथर विच विल बी और एल्काइल अराइल ईथर, ठीक है, एल्काइल अराइल ईथर आपका ऐसे बनेगा। अब हम अराइल हेलाइड क्यों नहीं लेते और एल्काइल हेलाइड क्यों लेते हैं, द रीज़न बीइंग क्योंकि अराइल हेलाइड आर less reactive towards nucleophilic substitution reaction, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं, ये देखते हैं रीज़न। ये इसलिए होता है क्योंकि जो एराइल हेलाइड होते हैं ना, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। जब मैं बात करूँ एराइल हेलाइड की, सपोज मैंने यहाँ ले लिया कोई रैंडम सा क्लोरीन ले लिया, फ्लोराइड आयन लगा दिया, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारे पास यहाँ लोन पेयर जाएंगे, बेंजीन रिंग पे डीलोकलाइज करेंगे, राइट। तो हमारे पास ये कैसा बन जाएगा, Cl विद अ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा होगा आपको, है ना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी होगा, तो बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा इसमें, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल के अटैक करोगे आप इस तरफ, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा इजीली, ठीक है, वीक बॉन्ड नहीं है, योर सिंगल बॉन्ड इज़ वीकर देन योर डबल बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई अब, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा अगर आप इस कार्बन को देखेंगे, इट इज़ योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, राइट। अब इसके पीछे की केमिस्ट्री कैसे होती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो क्या हो गया,
देखो अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें, परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव and has less percentage S character than your sp2 hybridized carbon than your sp hybridized carbon। अब देखो जितना ज़्यादा परसेंटेज S कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर होएगा उस कार्बन का। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर मतलब उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो कार्बन। कैसे? अब परसेंटेज S कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है उसमें 4 ऑर्बिटल पार्ट ले रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, 3 p ऑर्बिटल्स एंड 1 s ऑर्बिटल, टोटल ऑफ 4, जिसमें सिर्फ एक आपका s ऑर्बिटल है। ठीक है, तो मैंने s लिख दिया, s ऑर्बिटल यहाँ पे 1 है तो मैंने 1 डिवाइड बाय 4 ले लिया, मतलब s ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट, है ना, इनटू कर दिया 100 से, तो 425 द 100, तो आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आ गया 25%। सिमिलरली अगर मैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात करूँ तो यहाँ पे आपके थ्री हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं जो किन एटॉमिक ऑर्बिटल के से बने हैं, 2 p ऑर्बिटल से और एक s ऑर्बिटल से। तो यहाँ पे टोटल ऑफ 3 है तो मैंने नीचे 3 लिख दिया, एक s ऑर्बिटल है तो एक यहाँ लिख दिया और इंटू कर दिया 100 से, तो आपका अराउंड आ जाएगा 33.33%। ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाएगा 50%, 1/2 ही ऑर्बिटल है, एक p और एक s, तो टोटल ऑफ 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, तो 2 इंटू 50 विल बी और 2 इंटू 100 विल और 50%। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ज़्यादा है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड में कम है और सबसे कम है sp3 में। तो अब देखो sp2 में sp3 से ज़्यादा है, ठीक है, दैट इज़ वाई it is electron withdrawing in nature, that carbon which is sp2 hybridized is more electron withdrawing in nature as compared to your sp3 hybridized carbon। ठीक है, अब इससे होता क्या है, आपका जो ये बॉन्ड होता है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कार्बन अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, ये कार्बन अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसे करके खींच रहा है। ठीक है, तो ये बॉन्ड फर्दर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ये टूटने की कगार पे नहीं है। ठीक है, एक तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दूसरा है इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का। ठीक है, अगर ये टूट भी गया ना, तो अगर ये टूट भी गया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और कभी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल देखा है? कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो फिनाइल कार्बोकेटाइन इज़ हाईली अनस्टेबल। ठीक है, फिनाइल कार्बोकेटाइन कभी फॉर्म नहीं होता, रेयरली फॉर्म होता है, अगर फॉर्म होता है तो उसके कोई रीज़न होते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी होती है जो फर्दर रिएक्शन की बढ़ रही होती है, इसकी वजह से वो स्टेबल हो सकता है, वैसे अदरवाइज दिस इज़ नेवर स्टेबल। ओके, क्योंकि यहाँ पर अपना जो एस कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है नेचर में। ठीक है, जैसे कि हम ऑक्सीजन की बात करें तो अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो हमेशा बॉन्ड टूटता ही टूटता है जो उसके साथ अटैच होता है। ठीक है, तो ये फिजिबल प्रोसेस नहीं है, दैट इज़ वाई इसके जो रीजंस हैं जिसकी वजह से अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट, इतना समझ आया होगा आपको। ठीक है, तो हम डाई अराइल ईथर अब बनाए कैसे, तो वो देखते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाई अराइल ईथर, डाई अराइल ईथर क्या होता है कि हम एक सोडियम फिनॉक्साइड तो लेंगे ही, बहुत गंदी रिंग बनाई रुको, सोडियम फिनॉक्साइड तो लेंगे ही, साथ में हम क्या ले लेंगे, कोई एल्काइल हैलाइड, मैं यहाँ पे ब्रोमीन अटैच कर रही हूँ। ठीक है, और कॉपर में इन अंडर हाई टेम्परेचर कितना 603 केल्विन टेम्परेचर ले लेंगे, तो ये हाई टेम्परेचर में आपका डाई अराइल ईथर बन जाएगा। ठीक है, साथ में क्या होगा, NaBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं आपके डाई अराइल ईथर। ठीक है, क्लियर है। अब आपके पास ना सोडियम फिनॉक्साइड में अगर आप
कुछ डाइअल्काइल सल्फेट डाल दो CH3। अब ये डाइअल्काइल सल्फेट क्या होता है एक बार वो देख लेते हैं। अगर मेरे पास H2SO4 है, सपोज ये है मेरे पास, ठीक है, और आपके पास इस H को मैंने रिप्लेस कर दिया CH3 से, ठीक है, और इस H को भी मैंने रिप्लेस कर दिया CH3 से, तो आपके पास डाइमिथाइल सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो है मिथाइल ग्रुप, ये आसानी से निकल सकता है बाहर ऐसे करके, क्योंकि अगर ये ऐसे करके निकला तो मिथाइल पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मिथाइल पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये डीलोकलाइज कर जाएगा इस सल्फर ये जो है इस ग्रुप पे, ठीक है, ऐसे करके डीलोकलाइज कर जाएगा। तो स्टेबल बन गया, ठीक है, ये स्टेबल है। तो फर्दर क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड आएगा और इस मिथाइल कार्बोकेटाइन पे अटैक कर देगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एनिसोल बन जाएगा। क्लियर है इतना? तो आगे चलते हैं फिर, आई होप ये क्लियर होगा। तो आप यहाँ से एनिसोल बना सकते हो ऐसे करके। फर्दर चलते हैं, फ्रॉम, अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम डाईएज़ोमीथेन, डाईएज़ोमीथेन। तो डाईएज़ोमीथेन क्या होती है, CH2N2 ऐसे करके लिखती हूँ पहले, फिर बताती हूँ होता कैसे है। CH2N2 होता है आपका डाईएज़ोमीथेन। अब ये होगा कैसे, देखो CH2 डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन कैसा है, टेट्रावेलेंट है, कार्बन इज योर टेट्रावेलेंट एटम, ठीक है, टेट्रावेलेंट है। तो ये CH2 डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे 2 बॉन्ड है नाइट्रोजन के, तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है, तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। समझ आया होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएंगे, ये वाले बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये कुछ आपके पास ऐसे बन के आएगा, CH2 नेगेटिव चार्ज N ट्रिपल बॉन्ड N विद अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर इतना हुआ, इतना तो हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास सिस्टम में क्या क्या है, हमारे पास एक अल्कोहल होगा पूरे रिएक्शन में, पता नहीं टेढ़ा कैसे होगा, वेट, तो यहाँ पे हमारे पास एक अल्कोहल है, राइट। साथ में हमारे पास क्या है, डाईएज़ोमीथेन है, इसको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ N2 पॉजिटिव, यहाँ पे लिख देती हूँ नेगेटिव। और हमारे पास डाईएज़ोमीथेन के साथ साथ अल्कोहल के साथ साथ यहाँ पे HbF4 भी है, तो हम HbF4 को H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो अब ये जो है CH2 नेगेटिव, ये इस H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, क्लियर है इतना। तो हमारे पास क्या होगा, CH3 प्लस N2 पॉजिटिव बन जाएगा और BF4 नेगेटिव आयन यहाँ पर होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव साथ साथ होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा होगा अल्कोहल, क्लियर है। अब अल्कोहल क्या करेगा, अल्कोहल इस मिथाइल ग्रुप पे अटैक करेगा, ये N2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ROH पॉजिटिव CH3 प्लस N2 प्लस BF4 नेगेटिव, ठीक है, तब बना, इसको एक बार मिटा रही हूँ। और ये BF4 नेगेटिव फर्दर क्या करेगा, इस H को अट्रैक्ट ले जाएगा और यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेवर लाइक्स टू कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, तो इससे ये हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ लेगा अपना
और यहाँ पर बन जाएगा RO, हाँ, CH3 प्लस HPF4 वापस निकल जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये है आपका पूरा रिएक्शन फ्रॉम डाईइज़ोमीथेन। तो अगर मैं इसको मैकेनिज्म ना शो करते हुए पूरा रिएक्शन लिखूं तो वो कैसे होगा? हमारे पास एक अल्कोहल था, साथ में हमारे पास डाईइज़ोमीथेन था, ठीक है, हमने डाला HPF4, ठीक है, तो हमारा बनेगा ईथर, ठीक है। साथ में क्या, N2 गैस रिलीज होगी, HPF4 एज इट इज होगा। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज योर अनदर नेम्ड रिएक्शन। पहला था विलियमसन ईथर सिंथेसिस, सेकंड इज योर कौन सी, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। और एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन कैसे? अब देखो यहाँ पर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, सपोज मैंने यहाँ CH2 ले लिया और यहाँ ले लिया Cr2, ठीक है, और हमारे पास क्या है, HgOAC होल ट्वाइस, ठीक है, HgOAC होल ट्वाइस, ठीक है। साथ में हमारे पास कोई अल्कोहल होगा, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे R2COR और यहाँ पर CH2HgOAC बन जाएगा। बाद में NaBH4 डालेंगे विच विल बी और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से और यहाँ पे H आ जाएगा, तो ये आ जाएगा R2, एक मिनट, तो आ जाएगा R2COR CH2 और यहाँ पर एक H आ जाएगा, तो ये CH3 बन जाएगा। क्लियर है इतना? देखते हैं कैसे हुआ, ठीक है, ऐसे बनेगा आपका ईथर। तो अब मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म के लिए एक बार मैं ये रब कर दूँ, आप नोट डाउन कर लो अगर आप नोट कर रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे अनसिमेट्रिकल लेते हैं क्योंकि मैंने आपको कुछ समझाना है। तो यहाँ पर HgOAC होल ट्वाइस, ठीक है, और देखो ये जो डबल बॉन्ड है इसमें पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, एल्कीन्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगी। और एल्कीन पे हमेशा कौन से टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एडिशन रिएक्शन होते हैं एल्कीन पे, ठीक है। एल्कीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच, पाई इलेक्ट्रॉन दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। तो ये OAC बाहर निकल जाएगा। OAC क्या होता है, CH3CO नेगेटिव इज योर OAC ग्रुप। इसको क्या लिखते थे, इस पूरे ग्रुप को क्या लिखते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ, दिस इज योर AC, ठीक है, तो ये OAC नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका OAC ग्रुप, ठीक है। उसके बाद ये एल्कीन क्या है, एल्कीन के बाई इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज क्योंकि मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन योर लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बोकटायन। यहाँ पे आ जाएगा आपका Hg विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपको एल्कीन से मिले होंगे, और यहाँ आ जाएगा OAC ग्रुप, राइट। अब इसमें इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, ऐसे करके पॉजिटिव और लोन पेयर के बीच में होगी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा जिसकी वजह से मर्क्यूरी पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट।
और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब आपका अल्कोहल आएगा पिक्चर में। ठीक है, अल्कोहल के पास क्या है, वो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। ये तो लोन पेयर मोर हिंडर्ड साइड से अटैक करेंगे। लोन पेयर कहाँ से अटैक करेंगे, मोर हिंडर्ड साइड से। ठीक है, मोर हिंडर्ड साइड से अटैक करेंगे, ये रिंग ओपन होगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आर होगा, यहाँ आर होगा, और यहाँ पे ओ आर, और यहाँ एच पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, फिर क्या होगा, CH2HgOAC यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपके पास OAC नेगेटिव सिस्टम में से निकला था बाहर, तो ये हाइड्रोजन को ले जाएगा इस वाले को। ठीक है, तो और ये बॉन्ड ऐसे करके टूट जाएगा, राइट। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, RCrOR CH2HgOAC। अब यहाँ पे NaBH4 विच विल एक्ट एज योर रिड्यूसिंग एजेंट, वो आएगा। और यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दिखेगा आपको, ये बॉन्ड ऐसे करके टूटेगा, ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ से H निकलेगा आपका। NaBH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो H प्रोवाइड करेगा। गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, तो यहाँ पर जाकर H लग जाएगा, जिसको मैं अब लिख सकती हूँ CH3। सो दिस इज योर एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वो था जिसमें अटैक हम वाटर से करा रहे थे इन प्लेस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, बट यहाँ पे हम अल्कोहल से करा रहे हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इतना क्लियर होगा आई गेस। तो फिर लास्ट रिएक्शन करते हैं। अब लास्ट रिएक्शन क्या है, विद H2SO4। ठीक है, H2SO4 के साथ कैसे रिएक्शन कराते हैं वो देखते हैं। हमारे पास अल्कोहल है। ठीक है, अब हम 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल लेंगे, H2SO4 में 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल लेंगे, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में रिएक्शन कराएंगे। और टेम्परेचर कितना रखेंगे, याद रखना 413 केल्विन टेम्परेचर पे आपके पास ईथर बनता है, और 443 केल्विन टेम्परेचर पे आपके पास एल्कीन बनता है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन टेम्परेचर, राइट। तो टेम्परेचर आपको कंट्रोल रखना पड़ता है ईथर की फॉर्मेशन के लिए, नहीं तो आपके पास एल्कीन जनरेट हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर जनरेट होता है ROR। दिस मेथड इज ओनली यूजफुल फॉर सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर्स। सिमेट्रिकल ईथर्स को क्या कहते थे, सिंपल ईथर्स भी कहते हैं। तो सिमेट्रिकल ईथर्स की जनरेशन करता है ये। ठीक है, लिख लो, सिमेट्रिकल ईथर्स बनाता है, अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बनाता है। अब ये जो है ना H2SO4 की रिएक्शन इसके साथ SN1 से भी हो सकती है एंड SN2 से भी हो सकती है। बोथ वेज आर पॉसिबल। SN1 में सेकेंडरी और टर्जरी अल्कोहल होगा, while in SN2 you will have a primary alcohol, right। अब देखो सेकेंडरी और टर्जरी अल्कोहल अगर मैं लूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। मैकेनिज्म पे जा रही हूँ मैं, ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं। तो ये मैकेनिज्म है अपना। ठीक है, और यहाँ पर ये अपना सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, तो अब हमारी एसिड के साथ रिएक्शन होगी। H2SO4 ऐसे होता है, दिस इज़ ऑल्सो योर ऑक्सो एसिड। तो ये इस पर अटैक करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन ये एक्सट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के, और यहाँ पर CH3 और OH2 बन जाएगा। ठीक है, साथ में HSO4 नेगेटिव होगा सिस्टम में, राइट। तो अब क्या होगा, अब ये वाटर बाहर निकल जाएगा। देखो वाटर इज़ अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। अगर OH2 पॉजिटिव आपको कहीं दिखे तो वो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। ठीक है,
बहुत ही गंदा लिखा है, चलो कोई बात नहीं। अब OH2 बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ पर CH3 CH3, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये कार्बोकेटायन आपका कैसा सेकेंडरी कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है इसमें। अब आपका जो सेकेंड मोल होगा ना इसका, CH3 होल ट्वाइस CHOH का दूसरा है ना सेकेंड मोल, ये अटैक करेगा इस कार्बोकेटायन पे। ठीक है, कार्बोकेटायन जनरेशन इज इन SN1 और SN2। कार्बोकेटायन जनरेशन इज इन SN1 मैकेनिज्म, तो हम SN1 कर रहे हैं। ठीक है, कार्बोकेटायन क्या हो रहा है ये, कार्बोकेटायन जनरेशन इज इन SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब आपके पास CH3 होल ट्वाइस CH, यहाँ पे O आके जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट्स मेकिंग 3 बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे CH3 होल ट्वाइस आ जाएगा, राइट। अब HSO4 था सिस्टम में, HSO4 नेगेटिव था, तो HSO4 नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और ये हमारे पास ईथर जनरेट हो जाएगा। कैसा, सिमेट्रिकल ईथर जनरेट हो जाएगा, कुछ ऐसा। आई होप आपको समझ आया इतना। ठीक है, ये था आपका SN1 मैकेनिज्म विच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। मैंने सेकेंडरी के साथ दिखाया, टर्शरी के साथ आप खुद करके देखना। ठीक है, अब हम चलते हैं प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है। प्राइमरी अल्कोहल अगर मैं ले लूँ तो हमारे पास CH3OH ले लेती हूँ और इसको रिएक्ट करा देती हूँ H2SO4 से। तो एसिड का काम क्या होता है, प्रोटोनेशन करने का, तो ये ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन क्या होता है, जिस पे ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड लगे हों। ठीक है, जैसे अमोनियम था ना, वहाँ पे नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड लगते थे, तो वहाँ पे अमोनियम आयन जनरेट होता था। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड बन जाए तो वो ऑक्सोनियम आयन कहते हैं उसको। ठीक है, अब ऑक्सोनियम आयन एज इट इज़ रहेगा, यहाँ से आपका सेकेंड मोल ऑफ एल्कोहल आएगा, 2 मोल्स लेंगे ना यहाँ पर, सेकेंड मोल ऑफ एल्कोहल आएगा और वो इस पर अटैक करेगा, बैक अटैक। ठीक है, और आपके पास वही फिर से कार्बन पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, है ना, जिसमें कार्बन की 5 वैलेंसी होगी, राइट, 5 वैलेंसी हुई, पेंटावेलेंट कार्बन बन जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये CH3, राइट, इतना हुआ। देखो इसको डॉटेड लाइन से शो करो क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल, तुरंत से वाटर रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3OH पॉजिटिव CH3। अकर्स इन अ सिंगल स्टेप, SN2 मैकेनिज्म से होगा, इतना याद रखना। HSO4 नेगेटिव आएगा और इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे आके ईथर बन जाएगा प्लस H2SO4, राइट। टेम्परेचर कंट्रोल रखेंगे 413 केल्विन। अब इसमें प्राइमरी अल्कोहल गिव्स ईथर इन गुड यील्ड एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू टर्शरी। ठीक है, बिकॉज टर्शरी अल्कोहल लार्ज अमाउंट ऑफ एल्कीन भी प्रोड्यूस करते हैं इस रिएक्शन में। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन अकर कर जाता है इन प्रेजेंस ऑफ, एलिमिनेशन रिएक्शन अकर कर जाता है इन, क्या कह रही हूँ मैं, एलिमिनेशन रिएक्शन अकर कर जाता है और हम चाहते क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चाहते हैं। ठीक है, बट हो क्या जाता है, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी एलिमिनेशन रिएक्शन अकर करता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे एल्कीन जनरेट हो जाता है, बट यहाँ पर हमारा अल्कोहल काफ़ी अमाउंट में ईथर जनरेट होता है। ठीक है,
मतलब बेटर यील्ड देता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी और टर्शरी से। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अमंग योर फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू।